भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, विवाह पंचमी मतलब भगवान राम और माता सीता का जो विवाह उत्सव हुआ था, उसी की पंचमी का जो दिवस है आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ। अगर आपकी शादी हो नहीं रही है, आपका विवाह हो नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने विवाह को लेके, आपकी उम्र गुजरी जा रही है, आपके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसका विवाह हो नहीं रहा। आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हैं, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह का योग बन नहीं रहा। बात होते 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 लास्ट में बिल्कुल आके खत्म हो जाती है और बात बनती नहीं है। आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है उसकी शादी मात्र 2 से ढाई महीने में पक्की होती है। और अगर विवाह पंचमी के दिन कर लिया तब तो सोने पे सुहागा है, उसकी शादी होनी ही होनी है। और ऐसी वैसी शादी नहीं होनी, मंगल विवाह होना है। तो कैसे क्या होगा पूरा आपको बताऊंगा। 3 बिंदी वाला भी उपाय बताऊंगा और उसके साथ भी 1-2 उपाय और बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं और मैं श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। पहले उपाय में आपको चाहिए 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए? 1 काली मिर्च चाहिए और 1 बेलपत्र चाहिए। अब इसको लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो काली मिर्च है और जो बेलपत्र है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए। खासकर बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र अच्छी हरी होनी चाहिए, 3 पत्ती वाली होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए। ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको खड़े होना है उत्तर दिशा की ओर मुख करके। कहाँ खड़े होना है? दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपको जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक, अब आप खड़े हो गए। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वो बेल पत्र और वो काली मिर्च आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ खड़े खड़े मांग लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र इतना ही करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आपका विवाह करवाने में लग जाते हैं। ये था पहला उपाय। अब दूसरा और तीसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। ये माता अशोक सुंदरी का उपाय है। तो जो दूसरा उपाय है वो 11 फूल का उपाय है। आपको 11 फूल लेने हैं। कौन से लेने हैं? लाल फूल लेने हैं। अब लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 11 लेने हैं। लाल फूल देते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लाल फूल एक ही होना चाहिए। मतलब आप अगर गुलाब का लाल फूल ले रहे हैं तो केवल गुलाब का ही लेना है, गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आपको गुड़हल का ही लेना है, बाकी किसी का नहीं लेना। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये लेके पहुंच गए आप शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अब जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी का स्थान पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा। शिवलिंग और जो जलाधारी है, जलाधारी में जैसे ही आप कोई सामग्री अर्पित करते हैं शिवलिंग पे और वो जलाधारी से होकर नीचे गुजरती, तो जैसे ही जलाधारी पहुंचती है तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी का वास होता है और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश का वास होता है। तो आपको क्या करना है? आपको माता अशोक सुंदरी के जो राइट साइड में है वहां आपको 11 लाल फूल अर्पित कर देने हैं और अपनी जो भी मनोकामना वहां खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और केवल आपका विवाह ही नहीं, मंगल विवाह का योग बनाती हैं। आपका एक मंगल विवाह होने का योग बन जाता है। अब हम तीसरे उपाय में आ जाते हैं और तीसरा उपाय समझते हैं कि तीसरा उपाय कौन से। बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब ध्यान से समझिएगा, लाल चंदन लेके आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको माता अशोक सुंदरी में 3 बार आपको बिंदी लगानी है टीके के रूप में। क्या करनी है? 3 बार आपको बिंदी लगानी है टीके के रूप में। आपने 1 2 3 माता अशोक सुंदरी पे लगाया। लगाने के बाद आप वहीं खड़े रहना और अपनी जो भी मनोकामना मांगनी है। फिर उसके बाद आपने जो 3 बार आपने बिंदी लगाई, उसको आपको 3 बार हल्का से टच करना है। अब हाथ अपना धोना नहीं है, वही आपको चंदन वाला हाथ लेके अपने घर चले आना है और जहां आप लोग सोते हैं, जहां आपका बेडरूम है, जहां आपका बिस्तर है, उसी की जो दीवार है उसमें आपको 3 बार बिंदी लगा देना है, जहां आपने माता अशोक सुंदरी में जिस उंगली से लगाया था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है विवाह से लेके, तो उसका विवाह भी होता है। मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर ही विवाह होता है और ऐसा वैसा विवाह नहीं होता, मंगल विवाह होता है। जो वो चाहता है उसको वही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, एक पहला काली मिर्च और एक बेलपत्र का उपाय बताया हूँ,
उसके बाद आपको 11 फूल का उपाय बताया हूँ, वो भी ध्यान से कर लीजिएगा। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो 3 लाल जो चंदन की जो बिंदी लगाना है वो भी माता अशोक सुंदरी की जगह में लगाना है। देखिए इसको कोई भी कर सकता है, लड़का और लड़की, ये जितने उपाय बताए कोई भी कर सकता है। एक चीज का ध्यान रखना कि कल 17 दिसंबर को जो विवाह पंचमी है, बहुत ही बड़ा दिवस पड़ रहा, तो इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है। उसके अगले दिन सोमवार भी आएगा, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन विवाह पंचमी के दिन आपको जरूर कर लेना है। अगर आप विवाह पंचमी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु की भी आपके ऊपर कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की भी आपके ऊपर कृपा होगी, और माता अशोक सुंदरी की कृपा तो होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दो।